तो दोस्तों क्या कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा या और ज्यादा डाउन जाएगा, मतलब मार्केट के अंदर हमें और क्रैश देखने को मिलेगा? अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है, क्या और ज्यादा डाउन जाएगा? पहले से ही लॉस चल रहा है और कितना हमें लॉस देखने को मिलेगा? आप पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है, क्यों डाउन जाएगा? तो एक और बड़ा रीजन भी सामने आया है। पहले तो काफी सारे रीजन थे कि भाई इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, पीएसयू स्टॉक्स ने काफी बढ़िया रिटर्न दे दिया है, अब वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, उसके कारण भी मार्केट गिरावट देखने को मिली। और फिर एफआईआईज भी काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। और जो एफआईआई सेलिंग करने का भी नया कारण भी सामने आया, यूएस का इलेक्शन होने वाला है 5 तारीख को, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। उसी के बीच में एक और बड़ा रीजन सामने आया है कि इजराइल ने वापस ईरान पर अटैक कर दिया। अब ये अटैक तो कर दिया, ठीक है, अब क्या वापस ईरान इजराइल पर अटैक करेगा? ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और अगर मान लो ईरान कुछ इजराइल पर अटैक करता है या और भी कोई कंट्री शामिल हो जाती है इस अटैक के अंदर, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं भी हो सकती है? ऐसी बहुत ज्यादा अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर फैली हुई है। तो इस कारण हो सकता है मार्केट हमें गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिले या मार्केट पर नेगेटिव असर होते हुए देखने को मिले मंडे को। ये होगा या नहीं होगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। देखिए मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगा वो तो सुबह ही पता चलेगा, बट क्या है कि इसका असर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और कल 28 नवंबर मंडे को तो असमंजस है ही कि भाई ईरान वापस अटैक करेगा या वर्ल्ड वॉर 3 की कोई सिचुएशन तो नहीं आ रही है। उसके अलावा एक और असमंजस है। क्या असमंजस है कि भी यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, 5 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, कौन ट्रंप जीतेगा या कमला हैरिस जीतेंगी, इसको लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखिए मार्केट में जब तक स्थितियां क्लियर नहीं होती ना भाई, अनसर्टेनिटी बनी हुई रहेगी, तब तक क्या है कि मार्केट में जो रिकवरी है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। ये कोई भी चीज है, जैसे कोविड आया था, कोविड अचानक से आया तब मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। बाद में क्या है कि लोग संभल गए, अचानक से आया, कोई स्थिति पता ही नहीं थी क्या करना है, लोगों की डेथ वगैरह होना शुरू हुई, अचानक से कोई चीज हुई, अनसर्टेनिटी थी, मार्केट ने ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। फिर स्थितियां क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि कोविड क्या है, वैक्सीन बनी, फिर वापस क्या कि मार्केट ने रिकवरी दिखाई। जैसे अभी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, अब वापस क्या ईरान इजराइल पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, या क्या अनाउंसमेंट करता है कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे या वर्ल्ड वॉर 3 की कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, लोगों को समझ में आ जाएगा तो वापस क्या कि मार्केट स्टेबल होगा। दूसरी चीज भाई यूएस का जो इलेक्शन है, कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा, कमला हैरिस जीतेंगे, जो भी, देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह अपना अपना फायदा है, अपने अपने नुकसान होंगे, ठीक है। अब ये मार्केट को जब तक क्लियर नहीं होता कि भाई कौन जीतेगा, वो 5 तारीख को ही क्लियर होगा, उसके बाद जो है अनसर्टेनिटी वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, उसके बाद मार्केट में हमें रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। या मार्केट को कोई खबर ऐसी पसंद नहीं आई, मान लो कि ट्रंप जीते या कमला हैरिस, कोई भी दोनों की चीज पसंद नहीं आया, वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हो जाए, वापस कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, तो मार्केट नेगेटिव रिस्पॉन्स और ज्यादा करेगा। तो क्या है कि स्थितियां क्लियर नहीं होती ना, स्थितियां जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक मार्केट में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। और अभी जो बड़ा एफआईआई का सेलिंग का कारण इजराइल ईरान अटैक तो है ही, उसके साथ ही यूएस का इलेक्शन बहुत बड़ा मतलब रीजन आप कह सकते हैं जो एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि भाई जो भी जीतेगा उसके बाद यह कि फंड अलग अलग जगह अलॉकेट करेंगे, भाई जो सेलिंग हो रही है इंडिया के अंदर वापस भी आएगी बाइंग, पर ये सारी स्थितियां क्लियर होने के बाद। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, एक तो वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। पैसे हैं आपके पास, कोई शेयर आपके डाउन चल रहे हैं, आपको एवरेज करने हैं, तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, 10%, 5%, 20%, इसका साथ धीरे धीरे करके आप एवरेज करते रहिए। अभी कल हो सकता है कि मार्केट डाउन खुलता हुआ हमें देखने को मिले, जो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिले, तो उस टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत हम क्या है कि उसको शेयर्स जो भी है हमारे उनको एवरेज कर सकते हैं। फिर 5 तारीख तक और वेट कीजिए कि भी 5 तारीख को क्या सिचुएशन दिखाती है मार्केट, या 4 तारीख को, जो भी उससे 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद क्या सिचुएशन आती है। अगर और गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत और एवरेज कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है सही रहेगी। और अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जो भी हैं, तो मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हैं तो होल्ड करके रखिए, और गिरावट आती है तो एवरेज कीजिए, ऐसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट डाउन गया है तो वापस रिकवर भी होगा, और रिकवर जब होना शुरू हो गया ना, तब ये जो आपका लॉस अभी दिख रहा है, ये सारा लॉस प्रॉफिट के अंदर जब बदलेगा ना, मतलब आप 1-1.5 साल बाद वापस देखोगे तो आप कहेंगे कि काश मैंने सेल नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने एवरेज कर लिया होता, वो बाद में सोचोगे। क्योंकि देखिए मार्केट एक स्थिति में कभी नहीं रहने वाला है, डाउन गया है, अब डाउन गया इसीलिए ताकि क्या है कि रिकवर हो सके। और अच्छी बात है कि डाउन आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि भाई कब डाउन जाएगा, मार्केट में क्रैश आएगा, तो अब आ गया क्रैश, अच्छी बात है, हो गया।
बात खत्म हो जाएगी ना क्रैश होके, उसके बाद रिकवरी आएगी, रिकवरी तो आनी है, तो रिकवरी आएगी तो रिकवरी में फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरेज कीजिए। पैसे नहीं है आपके पास एवरेज करने के लिए तो वेट एंड वॉच कीजिए, अपने आप मार्केट में रिकवरी आएगी, अपने आप के शेयर्स भी वापस भागना शुरू होंगे। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं और कोई भी टेंशन ना लें। और बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब कल वारी आईपीओ की भी लिस्टिंग है, इसको लेकर भी लोग चिंतित हैं कभी मार्केट कैसा खुलेगा। मतलब ये भी है कि गैप डाउन खुल गया और वारी की जीएमपी ऑलरेडी जो 100% या उससे ऊपर चल रही थी अभी 60 to 80% के बीच में। 60 to 80% की अनिश्चितता इसीलिए है, जरूरी नहीं है कि इस पे लिस्ट हो। मार्केट अगर और डाउन गया तो थोड़ा नीचे भी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो आप वेबसाइट्स पर देख रहे हैं 80%, 86%, 90%, ये वेबसाइट्स सिर्फ ऐसे ही डेटा देते हैं, तो उन पर पूरा भरोसे मत रहिए। मार्केट रिस्पॉन्ड कल करेगा तो उसकी स्थितियां अलग होगी। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं अंदाजे के लिए वेबसाइट पर पूरे भरोसे नहीं रह सकते क्योंकि जीएमपी वगैरह सिर्फ एक अंदाजे हैं। अभी उम्मीद है कि 60 to 80% मिलना चाहिए। अगर मार्केट में स्थितियां खराब रहती है तो और वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिल सकती है वारी एनर्जीज के आईपीओ के अंदर। तो अब अगर मान लो वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे ही हमारी उम्मीद है कि भाई 80 to 100% हमें लिस्टिंग मिल जाए, किसी का उम्मीद है कि 70% तक भी मिला तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता तो क्या करना चाहिए। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई शेयर में कोई खराबी नहीं है, इसकी ऑर्डर बुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने में। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई चिंताजनक तो बात है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। जब स्थितियाँ सुधरेगी तब इस शेयर के अंदर वापस तेजी भी देखने को मिल सकती है। और हाँ, किसी को जल्दी पैसे फ्री करने हैं, उसको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, मुझे फ्री करना है, तो 60%, 70% जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आप लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो मैं होता, अगर जैसे 100% मैंने सोचा था कि भाई 100% पे लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, 100% जीएमपी पे, और हो जाती तो मैं तो 3-4 शेयर सेल कर देता। बट अगर मान लो 100% से नीचे होती, भाई 60 to 70% या 80% भी होती, तो मैं तो शेयर्स रख देता। मान लो मार्केट रिकवरी आती उसके बाद सेल करता। जरूरी नहीं, अभी क्यों सेल करना, जरूरी है क्या? अच्छा शेयर है, थोड़े दिन नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वापस रिकवरी होगी तब सेल कर देंगे, क्या जल्दबाजी है। कोई खराब शेयर हो ना कि भी उसके फंडामेंटल्स खराब है, फाइनेंशियल्स खराब है, तो चिंता करने की जरूरत है। इतना अच्छा शेयर है, अपने शेयर मतलब अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंकर लिस्ट बढ़िया है, सारी चीजें अच्छी है, दिक्कत क्या है। बाकी मैं ये नहीं कि आप होल्ड कीजिए, आपको होल्ड करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मान लो थोड़ा नीचे लिस्ट होता है और ज़्यादा नीचे जाता है तो मैं तो लेने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया भी था कि भी डाउन खुलता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लूंगा। हाँ, जिनको अलॉट नहीं हुआ अगर नीचे खुलता है तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि भाई बहुत बढ़िया हुआ कि हमें तो लेने का मौका मिल गया, है ना। तो आप में से कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड है वारी एनर्जीज के आईपीओ को खरीदने के लिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दीपक बिल्डर्स के आईपीओ की भी कल लिस्टिंग है, उसकी उम्मीद है कि 10 से 15% गेन मिलना चाहिए, ऐसा मार्केट के अंदर उम्मीद जताई जा रही है। इसके अंदर मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया, मैं होता अगर मुझे अलॉट भी होता अप्लाई करता तो मैं लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाता, जो भी मिलता 4%, 5%, मैं ज़्यादा वेट नहीं करता। देखिए वारी की बात अलग है, वारी फाइनेंशियली फंडामेंटली सारी चीज़ों में अच्छी है, दीपक बिल्डर्स की बात अलग है, तो दोनों कंपनीज का कंपैरिजन अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। फिर कल गोदावरी आईपीओ की भी जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आने वाला है 28 तारीख को। लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर जीएमपी 1 से 200% के आसपास चल रही है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है कल की तारीख में लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। फिर दोस्तों एफकॉन्स आईपीओ कल की तारीख में दूसरा दिन है, कल मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी शाम को दे दूंगा। 5% के आसपास जीएमपी बता रही है नियरली, जीएमपी अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलिएगा, फिक्स मत मानकर चलिएगा। फिर दोस्तों स्विगी का आईपीओ, उसकी जो अंदाजन डेट्स आ रही है 6 से लेकर 8 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अंदर रिटेल पोर्शन 10% का हो सकता है और 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में इसका इश्यू साइज बता रहे हैं कि ऐसा आ सकता है, बट अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, उम्मीद है कि जल्दी ही फिक्स होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।